From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. ठीक है, तो चलिए आज के विषय पर आते हैं जो आज्ञाकारिता सीखना भाग 2 है। चलिए शुरू करते हैं। इब्रानियों, हम कहाँ थे? अध्याय 5। श्लोक 7। क्या हम सब वहां हैं? हाँ। और मसीह अपने शरीर के दिनों में, जब वह नासरत का यीशु कहलाया, बड़े शोर शराबे और आंसुओं के साथ प्रार्थनाएं और मिन्नतें करते हुए जो उसे मौत से बचा सकता था, उसे क्यों गिड़गिड़ाना और गिड़गिड़ाना पड़ा? क्योंकि मैं कमजोर था, ये मांस में था। उसके विस्मय के कारण उसकी बात सुनी गई, और यद्यपि वह पुत्र था तो भी उसने जो दुख उठाया उसके कारण आज्ञाकारिता सीखी और पूर्ण किया जा चुका है। वह उन सभी के लिए शाश्वत मुक्ति का लेखक बन गया जो उसकी आज्ञा मानते थे, और परमेश्वर ने उसे मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक घोषित किया। इसके बारे में जो हमने अभी पढ़ा है उसके बारे में हमें बहुत कुछ कहना है और समझाना मुश्किल है, क्योंकि तुम सुनने में धीमे हो गए हो। मतलब ये कि समझाना मुश्किल है क्योंकि लोग सुनने में धीमे हो गए हैं, काम करने में नहीं, कार्रवाई में वे कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। उससे कहो उस सीढ़ी पर घुटनों के बल चलो, त्याग करना, और फिर वह ऐसा करता है। यदि तुम उससे कहो 10 मोमबत्तियां जलाओ तो वह जला देता है। मांस में जाओ, मांस में जाओ। जनसमूह बनाएं और वे ऐसा करें। माला चूमो और वे ऐसा करते हैं। लेकिन सुनो, कहो सुनो। इसलिए समझाना मुश्किल है। देखो, 2000 साल बाद मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसे लोगों को समझना मुश्किल लगता है। यह बहुत कठिन है क्योंकि वे कहते हैं परंतु मसीह तो पवित्र प्राणी था। खैर, आप भी एक पवित्र प्राणी हैं। पवित्र का अर्थ है के लिए अलग रखा गया। वह पूर्ण होने के लिए अलग रखे गए एक संत थे। लेकिन लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इसे कैसे समझा जाए। क्या तुम नहीं देखते कि उन्होंने छोटे बालक भगवान को इतना पूजनीय बना लिया है? कोलंबिया में वे उसे छोटा लड़का भगवान कहते हैं, और आज हर कोई गंदे माथे के साथ घूमता है, राख के पार के साथ, मानो वह सर्वोत्तम हो। अगर इससे मदद मिली तो मैं अपने ऊपर एक बाल्टी राख उड़ेल लूंगा, लेकिन उससे कोई मदद नहीं मिलती। आज मैंने एक महिला को माथे पर क्रॉस के साथ देखा। मुझे लगा कि उसका मेकअप चल रहा है क्योंकि बारिश हो रही थी, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि यह क्रॉस था। आइए यह देखने के लिए कुरिन्थियों को लिखे दूसरे पत्र को देखें कि पौलुस ने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा, उन्हें सूली पर कैसे चढ़ाया गया। कुरिन्थियों को दूसरा पत्र, कुरिन्थियों को अध्याय 13। कुरिन्थियों को दूसरा पत्र श्लोक 4। क्या हम सब वहां हैं? क्योंकि यद्यपि उसे सत्ता में क्रूस पर चढ़ाया गया था, मैं क्या? ईसा मसीह कमजोर थे। अरे, हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसके सबूत हमारे पास हैं, है ना?
हालांकि उसे कमजोरी के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया था, फिर भी वह ईश्वर की शक्ति से जीवित है। खैर, हम भी कमजोर हैं इसमें, परंतु परमेश्वर की जो शक्ति हमारे प्रति है उससे हम उसके साथ जीवित रहेंगे। यदि हमारे प्रति परमेश्वर की शक्ति न होती तो हम उसके साथ नहीं रह पाते। भगवान का शुक्र है, वह सारा आध्यात्मिक आवरण आपको ढकता है कि जब तुम निर्बल हो तब वह वफादार बना रहता है। परमेश्वर की उस शक्ति के लिए जिसने तुम्हें ढक लिया है, अगर ऐसा ना होता तो हम सब गायब हो जाते। जाओ पता लगाओ। वह कहते हैं कि हम हैं उसके साथ बैठे। फिर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया कमजोरी में, इसी कारण उसे इतना कष्ट हुआ। फिर श्लोक 5 में वह कहता है, अपने आप को जांचो कि क्या तुम विश्वास में हो। अपने आप को परखें। या क्या तुम अपने आप को नहीं जानते कि यीशु मसीह आप में है जब तक आप नपुंसक ना हो? ईसा मसीह कहाँ है? मैं। जब तुम कहोगे देखो मैं यहीं अपनी कार के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन अगर आप कहें तो मैं अपनी कार में आपका इंतजार करूंगा, इसके बगल में नहीं बल्कि अंदर, और खारिज कर दिया। वहां सभी इंजीलवादी हैं। यहां मियामी में सभी कैथोलिक, इवेंजेलिकल, वे सभी जो अनुग्रह के इस शब्द को नहीं समझते हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। प्रश्न यह है कि जब तक आप निंदित ना हो, क्या निंदा की गई है? खैर, असफल होना यह है, उदाहरण के लिए एक कारखाने में कभी कभी वे 100 जोड़ी जूते बनाते हैं, लेकिन जब कोई सिलाई अच्छी नहीं लगती तो वे उसे बेच देते हैं। एक कंपनी जो सस्ते जूते बेचती है, जहां इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीम खराब तरीके से बनाई गई है, और यदि आप देखें तो एक स्तर पर इसकी कोई बड़ी प्रासंगिकता नहीं है, सिलाई। इसलिए आप आधी कीमत पर जूता खरीदें, और फिर जब आप किसी को दूसरे जूतों के साथ देखते हैं तो आप उनसे पूछते हैं, आपने उन जूतों के लिए कितना भुगतान किया? मैंने 80, $100 का भुगतान किया। अरे मैंने 30 से अधिक का भुगतान किया। और फिर ये आपसे पूछता है, आप कहाँ खरीदारी करते हैं? मुझे पता है कि मैं बच गया। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने जूते की एक असफल जोड़ी खरीदी है। इसीलिए कारखानों में जिन मशीनों का उपयोग किया जाता है, उनमें आप एक व्यक्ति को उनकी छंटाई करने के प्रभारी को देखते हैं। कुछ यहाँ जाते हैं और अन्य जूते वहाँ जाते हैं और वे बक्सों में गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। फिर भी इनका प्रयोग करें, क्योंकि कभी कभी जो खराब होता है वो नज़र नहीं आता। लेकिन ये वैसा नहीं है। क्या ये बराबर नहीं है? वैसे यहाँ मियामी में कई तथाकथित ईसाई हैं कि जब स्वर्गदूत उन्हें आते देखता है और उन्हें यह कहते हुए सुनता है कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तो वे उन्हें अस्वीकृत संदूक में भेज देते हैं। और वे वही बाइबल लेकर आते हैं जिसका आप उपयोग करते हैं। इसलिए देखो, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही बोलता है। भगवान तुम्हारी रक्षा करें तो तुम अस्वीकार किए जाते हो। ये काम नहीं करता, ये शब्दावली परीक्षण पास नहीं करता। अब जब आप इस तरह आते हैं तो आप वैसे ही दिखते हैं, या शायद उससे भी बदतर। इससे भी बड़ी बात यह है कि आप बिना बाइबल के आते हैं और वह बाइबल लेकर आता है। सौभाग्यपूर्ण अनुमत। हाँ, ऐसा ही है। कुरिन्थियों को दूसरा पत्र, वहीं, लेकिन अध्याय 12 में, 13 में नहीं। चलो अब 12 बजे चलते हैं। श्लोक 9 में, कुरिन्थियों को दूसरा पत्र अध्याय 12 श्लोक 9 ये कहता है, और उसने मुझसे कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मेरी शक्ति सिद्ध हो गई है कमजोरी में। इसलिए मैं बड़ी प्रसन्नता से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर बनी रहे। इसलिए मसीह के प्रेम के लिए मैं कमजोरियों, अपमानों में आनंदित होता हूं, जरूरतों में, पीछा करने में, नमस्ते, पीड़ा में। कभी कभी चीजें कठिन हो जाती हैं, है ना? क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं,
इसलिए मैं मजबूत हूं। अरे आप जो कभी कभी घर पर उन स्थितियों से गुजरते हैं और फिर आप मजबूत नहीं दिखते, और फिर चूंकि आप मजबूत नहीं दिखते, आप कहते हैं मैं अब चर्च नहीं जाता, और यहीं आप मजबूत हैं, यहीं पर ईश्वर की शक्ति पूर्ण हो रही है जब आपको अपने मांस का वजन महसूस होता है। खैर, मसीह ने इसे इस तरह महसूस किया। फिलहाल वजन, दूसरे शब्दों में वह आपके और मेरे जैसा ही एक इंसान था। तो अब के लिए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मरना। क्या आप जानते हैं कि ऐसा महसूस करना कैसा होता है? जैसे कि आप पर उस चीज का आरोप लगाया जा रहा है जो आपने नहीं किया है, और चुप रहना कैसा होता है। और फिर ठीक है, फिलहाल उन्होंने कहा अरे अगर ये कप मेरे साथ हो सकता है, होने दो, लेकिन इसे अपनी इच्छा होने दो। यही तो आप कभी कभी कहते हैं, अगर मैं इस स्थिति से गुजर रहा हूं, टाला जा सकता था। लेकिन सब कुछ अच्छे के लिए होता है भगवान, ये आपकी इच्छा हो सकती है। सब कुछ अच्छे के लिए काम करता है, लेकिन उस पल आप कहते हैं, उस क्षण आप कहते हैं ये किस लिए काम करता है? मैं तो इतना परेशान हूं कि अब कोई मुझसे पूछे तो। लेकिन हम सुसमाचार पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसी कई चीजें हैं जिनका मतलब कमजोरी है, और इसलिए ये आपकी और मेरी कहानी है। लेकिन उन्होंने तुम्हें बुलाया, और यदि उन्होंने तुम्हें बुलाया हो तो तुम कहना प्रभु मैं यहां हूं। और ये बहुत विनम्र बात है कि आप कमजोरी के उस शरीर के साथ अभी भी कायम हैं, क्योंकि अगर कोई कानूनविद आपको देखता है तो वह आपसे कहता है देखो तुम इतने नए हो, इतने बुरे हो कि तुम चर्च जाने की हिम्मत करते हो, और आप उससे कहते हैं ठीक है मुझे यहीं जाना है। यह कमजोरों के लिए है, चर्च कमजोरों के लिए है, सिस्टम से अलग। सही? जब पादरी कहता है यहां जो भी मैं कमजोरी में देखता हूं बाहर है, हम आपकी सदस्यता छीन लेते हैं। बिल्कुल, अभी कभी कभी वहां ऐसे पादरी होते हैं जिनके पास पहरेदार होते हैं। मुझ पर नजर रखो और मुझ पर नजर रखो। वे घड़ी तो यीशु मसीह उन्हें कमजोरी की हालत में सूली पर चढ़ाया गया था। ये कमजोर था, लेकिन कमजोरी में मरना वह शक्ति जो अब उसके पास है, वह है उपाय जिससे तुम्हें मापा जाता है। वह जो भी है वह सब परिपूर्ण है। ये आपके साथ घटित हुआ, ये आपको प्रदान किया गया। वह कहते हैं एक ही भेंट के साथ हमें परिपूर्ण बनाया हमेशा के लिए। इसलिए चर्च ऐसा है, और हम आज्ञाकारिता सीखते हैं। हम में से जो आज्ञाकारिता सीखते हैं, खैर हम इसे संदर्भ के उस दायरे में करते हैं। अरे हमें उस स्थिति में सीखना होगा, हमें कायम रहना होगा। आज्ञाकारिता सीखकर आगे बढ़ने में, और आज्ञाकारिता सीखी जाती है, यह बहुत व्यक्तिगत है, यह आपके साथ बहुत व्यक्तिगत है। आप जानते हैं कि कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं देखो मेरा एक बहन है जो उस चर्च में गया और उसके साथ ऐसा हुआ, और मैं भी गया। मेरा एक चचेरा भाई है जो उस चर्च में गया था और उसके साथ ऐसा हुआ। वे सभी सिद्धांतों का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि चचेरे भाई के साथ क्या हुआ, लेकिन यह उस तरह काम नहीं करता, क्योंकि आप कह रहे हैं देखो मैं जानता हूं कि कहां सेब का बैरल है, कहां खराब है, और अगर खराब हो भी गए तो क्या हुआ, यहां तो खराब हुए ही अच्छे हैं। यहां जो क्षतिग्रस्त हुए हैं वे अच्छे हैं, और जो क्षतिग्रस्त हुए हैं वे अच्छे हैं। ये दूसरी दिशा में घूम जाता है, लेकिन जो लिखा है उस पर कायम रहना होगा। विजय
मेरा यह राय है कि जो लिखा है उस पर मैं कायम रहा हूं, सभी बाधाओं के खिलाफ, क्योंकि हम ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जो सुनने में धीमे हैं। इसलिए वे दिखावे के अनुसार और सुनी सुनाई बातों के अनुसार निर्णय करते हैं, लेकिन ये वह लोग नहीं हैं जो लिखे गए के अनुसार निर्णय लेने के आदी हैं। और ये आज तक वैसा ही है। मैं काबू पा चुका हूं। क्या है लिखा हुआ? ध्यान दें कि प्रेरित पौलुस ने मनुष्य की कमजोरी के बारे में क्या कहा गलातियों में, जो अगली पुस्तक है। देखो वह क्या कहता है। अध्याय 2 श्लोक 17। और यदि मसीह में धर्मी ठहरना चाहो, हम भी पापी पाए गए। और पापी शब्द उस व्यक्ति के लिए है जो पत्र ले जा रहा है, क्योंकि वह पहले ही हमें साबित कर चुका है कि पाप छीन लिया गया है। अर्थात मसीह ने पाप को दूर कर दिया, परंतु उसे गलातियों से इस अभिव्यक्ति में बात करनी पड़ी, क्योंकि प्रेरित वहां से गुजरे और उन्हें भ्रमित किया। इसलिए वह उनसे कहता है, ठीक है, तुम पाप से न्याय करो। और अगर हम नेताओं, जिसे आप पाप कहते हैं, हम उसमें पाए जाते हैं, क्या इसीलिए यह मंत्रालय पाप का मंत्रालय है? यहां तक कि पौल को भी ऐसा ही मिला। अगर मैं मिल गया हूं दोष में, क्या इसीलिए जो मैं उपदेश देता हूं वह मिथ्या है? दूसरे शब्दों में, आपको यह विभाजित करना सीखना होगा कि मांस क्या है और संदेश क्या है। और पौल को खुद को इस तरह पेश करना पड़ा। देखो वह क्या कहता है। और यदि मसीह में धर्मी ठहरना चाहने पर हम भी पापी ठहरते हैं, तो क्या मसीह पाप का सेवक है? किसी में क्या? किसी तरह भी नहीं। इसलिए हमें समझने के लिए तैयार रहना होगा। हम इस प्रक्रिया में हैं आज्ञाकारिता सीखने के लिए, और वह प्रक्रिया लंबी है। कुछ के लिए यह दूसरों की तुलना में अधिक लंबा है। बाद वाला तेजी से सीखता है, पहले की तुलना में वे समान शुल्क लेते हैं। कुछ लोग सुबह 8 बजे काम पर पहुंचते हैं और कुछ लोग दोपहर 3 बजे काम पर पहुंचते हैं और उन्हें उतना ही भुगतान किया जाता है। 4 बजे जब हम निकलेंगे, है ना? इस प्रकार वह दृष्टांत पूरा हो गया है जहां मसीह ने कहा था कि अंतिम पहले होगा। इस मंत्रालय में सबसे अंत में आने वाले वे लोग हैं जो सबसे अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वे हम में से उन लोगों की तुलना में कम पीड़ित होते हैं और व्यापक रहस्योद्घाटन में प्रवेश करते हैं जिन्होंने पहले शुरुआत की थी। इसलिए अंतिम लोगों का स्वागत है और प्रथम को नमस्कार। हर आशीर्वाद से धन्य। आइए खड़े हों और अपने भाई को नमस्ते कहें। शुभ रात्रि।